कहते हैं परशुराम जी, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, असहस बाहु सम सो रिपुरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जई हंस राजा। हमेशा ब्राह्मणवाद ललकारते रहा है और समस्त भाइयों को सुरक्षित करते रहा है, संरक्षण देते रहा है। अगर राजाओं की तीर और तलवार प्रजा पर चढ़ी है तो उसका भी जवाब इस ब्राह्मणवाद ने दिया है, इस ब्राह्मणों ने दिया है। प्रभा की फूटती किरणें कनक घन रोक लेंगे क्या, अब महज दो चार ये तिनके तुनुक धन रोक लेंगे क्या। तब सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, और तब सनातन नहीं मिटा कंसों के अत्याचार से। अब सनातन क्या मिटेगा ये स्वामी प्रसाद मौर्यों के अत्याचार से। असंभव, असंभव। ये ब्राह्मणवाद मनुष्य को ही नहीं पशु पक्षियों तक को पूज्य बताता है। ये ब्राह्मणवाद जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इसका शिकायत कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी युग सृष्टा थे, वो ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। वो एकमात्र साधारण कवि नहीं, वो महान सत्य पुरुष थे। बुंदेलखंडी में ताड़क का अर्थ होता है रक्षा, देखभाल। और उस समय उन्होंने लिखा है, समुद्र क्या कह रहे हैं कि ये सब सुरक्षा के अधिकारी हैं हजूर, हमारी रक्षा की जाए। श्री राम ने ये कहा है, ढोल को कायदे से अगर नहीं संवारा गया तो फूट जाएगा, गंवार को संवारा जाएगा तो कालिदास बन जाएगा। शूद्र श्रम करने वाले श्रमिकों से प्रयोजन है, जो काम करते हैं। समुद्र भी तो रक्षा कर रहा है। जो नौकरी पेशा में है वो सभी शूद्र हैं। नारी को नहीं रक्षा कीजिएगा, उसके देखभाल नहीं कीजिएगा तो आपका घर नरक बन जाएगा, यह कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पूज्यन्ते यत्र नारियां रमन्ते तत्र देवता, यह कहने वाले शास्त्रज्ञ कैसे कहेंगे कि नारी को पीटो, शूद्र को पीटो, गंवार को पीटो। अरे गंवार ही तो कालिदास बनते आए हैं। और हमारे यहाँ सभी जन्म से शूद्र हैं। कर्म से, जिस कर्म में जाते हैं उस कर्म की पद को प्राप्त करते हैं, उसको कहा जाता है कि ये क्षत्रिय कर्मा है, ब्राह्मण कर्मा है। ब्राह्मण होते हुए ऋषि पुलस्त के नाती होते हुए रावण जी को श्री राम जी ने मारा, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए थे। और हम ब्राह्मण उस क्षत्रिय की पूजा करते आए, क्योंकि उस भगवान ने, उस श्री हरि ने रावण को मार करके इस संसार को अत्याचार से मुक्त किया। हम वह करते हैं। ये जातीयता की बात नहीं, मनु और श्रद्धा से सभी उत्पन्न हुए हैं। हम सभी भाई भाई हैं, इसमें बड़ा और छोटा कौन, सभी बराबर हैं। लेकिन अगर आदेशपाल डीपीओ के कुर्सी पर बैठने लगे तो क्या स्थिति होगी ऑफिस की। यही सब बात है जो कर रहे हैं। किसी के रविदास जी को महापुरुष कहा गया, रविदास जी को महापुरुष कहा गया, कबीर जी को महासंत कहा गया, महापुरुष कहा गया। इसमें जातीयता की कहाँ बात आई। अगर ओबीसी नीच है तो ओबीसी का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, कहाँ है? कहाँ उनमें नीचता की बात है? कहाँ कहा गया कि आप मोदी समाज से आते हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? वहाँ भी तो धर्म की बात लीजिए तो वहाँ भी सब सही है। संविधान सही है और धर्मशास्त्र सही है, सब सही है। आप इसमें गलत
बात को दे करके डिस्टर्ब ना करें, समाज में तफरका ना पैदा करें, समाज में गलती नहीं पैदा करें। यही हमारा आपसे भी प्रार्थना होगा। और फिर कहता हूँ मैं कि सरे गयूर कट सकता पर खम नहीं होता, हकीकत है हकीकत पे कभी परचम नहीं होता। अरे कह दो उन रोने वालों से कि बंद कर दें अपनी या हो जारी, क्योंकि जवा मर्दों की अर्थी पर कभी वातम नहीं होता, कभी मातम नहीं होता, कभी मातम नहीं होता।